बेटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम इसमें क्या टर्म्स दी हुई है उनको समझ लेते हैं कि हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। हमें ये बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, ये कोलिनियर है या नहीं है। अब सबसे पहले आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि कोलिनियर होने के लिए हमें इसमें करना क्या है, हमें कैसे शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है बेटा कि अगर कोई पॉइंट्स, ठीक है, अगर पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में हो, ठीक है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे कैसे पॉइंट्स होंगे बेटा? कोलिनियर। ए बी सी, मान लो यहाँ पर कोई और पॉइंट भी है, तो ये है डी पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों चारों पॉइंट्स कैसे बेटा मेरे? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि चलो मैंने मान लिया इसको 1.5 मान लिया, इसे 2,3 और मैंने सी को मान लिया -2, -11। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शो करना चाहूं, ठीक है, तो इस जो हमारा ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर पे से हम शो करेंगे तो ये अलग अलग आएंगे क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे? इसमें पहुंचेंगे। ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कहीं यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, इस चीज का मैंने अंदाजा लगा लिया और मैंने सोचा कि देखते हैं भाई अब क्या ये कोलिनियर होंगे। अंदाजा ऐसा कह रहा है कि ये नहीं होंगे क्योंकि ये आपको खुद दिखाई देंगे, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो कैसे भी करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है इस तरीके से फॉर्म हो जाए, मगर देखते हैं चलो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं बोलूं ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू का सम इन दोनों के इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए, ठीक है, ये दोनों का जो सम होगा वो अगर ए सी के इक्वल होगा तो इसका ये मतलब होगा कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे बेटा। सिंपल सी बात है। तो मुझे इस क्वेश्चन में बस यही करना है, पहले मुझे तीनों जो 3 डिस्टेंस है ए बी बी सी और ए सी, इनको निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको ऐड करके देखना पड़ेगा कि क्या वो हमारी थर्ड जो ए सी है उसके इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आ रही होंगी तो हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन कि क्या ये होगा या नहीं होगा। चलो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मैंने मान लिया यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। पहले मुझे ए बी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, ए बी फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला सेम वही है। ठीक है, हम बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसके नंबर्स को इसमें पुट कर रही हूँ। ठीक, तो देखो 2 क्या है? 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? -2 का स्क्वायर का रूट, तो 1 + 4 और ये हो जाएगा मेरा बेटा √5। इसे तो हम इससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ क्या? BC। अब BC पर आ जाओ आप। तो मैंने क्या किया, अब इन पॉइंट्स को मैंने इसको x1 मान लिया, इसको x2 नहीं, x1 y1, x2 y2। ठीक है, बस फटाफट से मैंने पुट कर दिया इसमें क्या? -2 and 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे मेरे -4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे मेरे -14 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा मेरा 196। ठीक है, इसका भी रूट लगा देंगे हम। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या आएगा हमारा? 6 6 12 एंड 9 और 1 10 और 1 11 और ये 1 2 आ जाएगा ना, 2। ठीक है, अब क्या हम इसके फैक्टर्स करके देखते हैं कि ये किसी का रूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम चेक कर रहे हैं, आपको सबको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने इसको 2 से किया, 2 1 2, 2 6 12, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6। क्या 53 किसी का टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो बेटा मुझे समझ आ गया, ये तो डबल है, इसका मतलब हम इसको तो 2 लिख लेंगे, बट ये हमारा 53 कट घरे में ही खड़ा रहेगा। ठीक है, ये इतनी आ गई इसकी लेंथ। अब नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट मेरा है, अब मेरा बचा क्या बेटा, AC। मुझे अब AC फाइंड आउट करना है, ठीक। तो AC क्या हो जाएगा, रूट में, अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है इस चीज का, आगे पीछे ऊपर नीचे मत कर देना कुछ भी। तो AC फाइंड आउट करनी है, AC। तो ये मैंने x1 y1 और ये x2 y2 मान लिया, ठीक। बस अब फटाफट से x2 क्या है, -2, -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया मेरा 3 -3 का स्क्वायर, 11 और 5 कितने होते हैं, 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 3 जा 9 प्लस 256, इसका 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 256। 256 में मैंने अगर 9 प्लस किया तो 9 और 6 15 हो जाते हैं, और ये 6 हो जाता है, और ये मेरा 265 आता है, ठीक है, रूट के अंदर। तो मैंने क्या देखा, करके देख लूं, 265 किससे कटना चाहिए, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ओ माय गॉड 53 फिर से आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये हमारा रूट में 265 ही रहेगा, ठीक है बेटा। इतनी कहानी समझ आ गई। इसको हम लोग अगर चाहेंगे तो √5 × √53 लिखेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फाइनली हमें ये लिखना है। तो देखो, क्या आप अब इसका एडिशन करते हैं और फिर देखते हैं क्या वो AC के इक्वल टू आ रहा है। हमारी कंडीशन तो यही वाली है ना, तो यहाँ पे करते हैं ना, इसी के नीचे कर लेते हैं। चलो, AB की वैल्यू पुट करो √5, BC की वैल्यू पुट करो 2√53, और उसके बाद आता है ये क्या है हमारा, √265। तो बेटा क्या कहीं पर से भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो एडिशन है, इनका एडिशन ये इक्वल टू के नहीं है, ठीक। इसीलिए हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये दोनों जो हमारे तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो हमने क्या कहा, AB + BC is not equal to AC, so that point A, B, C are not co-linear। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने इन पॉइंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करा, ठीक है। देखो, अगर आप इसको चाहते हो और ब्रेक करना, तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही तो लिख सकते हो, √5 और √53, ठीक है। अब आप देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत ही कम नंबर, ये जो एडिशन है वो सम जो आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये कोलिनियर भी नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है या कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।